दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे। यहां पर ये फिगर गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी। एक ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड और ये बी सी पूरी साइड और ये मीडियन ए एम ये इक्वल है इसके इसके और इसके। कहने का ये मतलब है कि ये और ये इक्वल है। ये ध्यान रखना, ये बी सी पूरी साइड की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। इतना ही, ठीक है। पूरा का पूरा जो BC है वो QR के इक्वल है और मीन के मीडियन भी इक्वल है। तो समझ गए ना आप, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल और ये BC और QR इक्वल। अब हमने शो करना है कि ट्राइंगल ABM यानी ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। ओके, और फिर हमने ये शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है ये पूरा ट्राइंगल और ये PQR ये पूरा ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू प्रूव ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफली सॉल्व करते हैं। देखो ABM और AQN, ओके, तो कैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? तो इस ट्राइंगल की ध्यान रखना, ये पूरा ट्राइंगल नहीं, केवल इतना ट्राइंगल। ओके, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के। गुड। इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के। और क्या ये और ये इक्वल हैं? देखो क्वेश्चन में गिवन है कि BC और QR इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है, लेकिन ये है मीडियन। और मीडियन क्या होता है कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरे का हाफ है। ऐसे ही ये मीडियन है, तो ये N मिड पॉइंट हो गया और इस वजह से ये पूरे का हाफ होगा। अब देखो, बिकॉज ये और ये इक्वल थे या इक्वल हैं, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये और ये मान लो कि 10-10 है, तो इनका हाफ करेंगे तो ये 5-5 हो गए ना, तो ये इक्वल हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि BM और QN ये इक्वल हैं और इस वजह से ये साइड और साइड ये इक्वल हो जाएंगे और साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है BM इज इक्वल टू QN के लिए, तो पहले इसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो BC अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, QR अपॉन 2, और BC का हाफ होगा BM, BC का हाफ BM, ऐसे ही QR का हाफ QN। ओके, और हम लिख सकते हैं, रीजन हम लिख सकते हैं कि सिंस AM एंड PN आर मीडियंस, AM एंड PN आर medians, therefore M and N are the midpoints of BC and QR respectively. ओके, तो बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ हो जाएगा और ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से यहां पे रीजन मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब लेते हैं ट्राइंगल्स को। नाउ इन ट्राइंगल ABM
एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन ट्राइंगल्स में क्या होगा, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो इसमें क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, क्यों, ये गिवन है, ठीक, ये और ये गिवन है कि ये इक्वल है। ऐसे ही हम लिखेंगे कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, एम इज इक्वल टू पी एन, और ये भी क्वेश्चन में पी एन, ये भी गिवन है कि ये इक्वल है, इक्वल मीडियंस। एंड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, जस्ट प्रूव्ड। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, किससे, बाय साइड 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 रूल, या फिर बाय साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी यानी कंप्लीट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमेशा की तरह रफली इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ए बी एंड पी क्यू इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। बी सी एंड क्यू आर इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये साइड इसके इक्वल है। अब क्या, देखो इसको तो यूज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में हम ना तो इसकी साइड है ना कोई एंगल है इस तरह से, तो ये तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या 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 हो सकता है, देखो ये साइड इक्वल नहीं है अभी तक, तो हम ये नहीं लेंगे। फिर तो यहां पर देखो केवल एक चीज है जो हमारी हेल्प कर सकती है, और वो है ये वाला एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, ऑफ कोर्स ये इक्वल है। कैसे, आपको याद है पिछले पार्ट में हमने ट्राइंगल ए बी एम और ए पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये और ये एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। सीपीसीटी से, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो सीपीसीटी से इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए तो हो गया ना यहाँ पे फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब जो कमी थी वो हमें मिल गया है कि ये एंगल इक्वल है, और साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। समझ गए ना आप। तो देखो ये और ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा है, ये थोड़ा सा हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखो सीपीसीटी से ये इक्वल है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसमें यह होता है कि जो इक्वल साइड है उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। ये सिंपल वे है सीपीसीटी का, उसे समझने का। तो ये इक्वल साइड है, इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। समझ गए आप। ए का मतलब एंगल लिखा है मैंने, ठीक है, साइड एंगल साइड, ताकि आपको समझ आए। तो यहां पर ये एंगल्स इक्वल आ गए हैं, जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम लेंगे ट्राइंगल्स नाउ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ये इसके इक्वल है, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। क्यों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, बिकॉज अभी अभी हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। एंड ये साइड इसके इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये भी गिवन है। तो देयरफॉर
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा अच्छे से। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।